तो ये छोटा सा डायग्राम है। कल हमने इसको डिस्कस किया था कि आपको वर्ड पे काम करना होगा, फिर आपको सेंटेंस पे काम करना होगा, पैराग्राफ पे काम करना होगा, और फिर सेंटेंस मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं, वर्ड्स मिलके सेंटेंस, और सेंटेंसेस मिलके पैराग्राफ बनता है, और जो पैराग्राफ बनता है तो ऐसे। अब ये थोड़ा आपको अरेंजमेंट समझनी पड़ेगी कि अगर आपको ऐसे पे कमांड चाहिए तो यू नीड टू हैव कमांड ऑन वर्ड्स, you need to have command on sentence, you need to have command on paragraph, and you need to have command on essay. तो अब ऐसे वाहिद कंपोजिशन है जिसके अंदर पैराग्राफ भी होगा, सेंटेंस भी होगा और वर्ड भी होगा। अब स्टूडेंट क्योंकि डायरेक्ट जब आप ऐसे पे आते हैं तो देन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। अगर आप सेपरेटली वर्ड यानी जो ऐसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो वर्ड पे काम करें, उसको सेपरेटली आप सेंटेंस पे काम करें और उसको सेपरेटली आप पैराग्राफ पे काम करें तो फिर आसान हो जाएगा। तो कल हमने बाइफर्केशन की थी वर्ब की कि ये जो दो फर्स्ट हैं और दोनों बिल्डिंग ब्लॉक हैं ऐसे की, क्योंकि इनको सिखाने में इनको बनने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। Therefore, जो वर्ड्स और सेंटेंस है इसकी ऑनर्स स्टूडेंट्स पे है कि आपको अपना वर्ड ऐसे की रिक्वायरमेंट के एतबार से और ऐसे के एतबार से सेंटेंस बनाना पड़ेगा। और फिर ये जो दो थे पैराग्राफ और ऐसे, ये टीचर का ऑनर्स है, यानी जो आपको अभी पढ़ा रहा है ये इसकी जिम्मेदारी है कि आपको पैराग्राफ जो ऐसे की टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उन सब को हम ये चेक करेंगे कि ये जो पैराग्राफ है और ऐसे ये आप सबको समझ में आए, आप लिख लें। और इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, अश्योर कराता हूँ, गारंटी देता हूँ कि एट द एंड ऑफ सेशन जो आखिरी दिन होगा तो इंशाल्लाह आप बगैर तैयारी के ऑन द स्पॉट एक ऐसे लिखेंगे। और ऐसे की दोनों रिक्वायरमेंट कि आप क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, ये दोनों रिक्वायरमेंट मैं लेता हूँ इंशाल्लाह करें। लेकिन इसके साथ दो शर्तें हैं कि आप क्लास रेगुलरली अटेंड करेंगे एक, और उसके साथ साथ आप असाइनमेंट्स जो आपको मिलती रहेंगी, जैसे हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होगा उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट मिलेंगी। तो दो चीजें, रेगुलरली क्लास अटेंड करना और असाइनमेंट्स करना। तो बाकी पैराग्राफ और इनको हम 15 से 16 दिन में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, पैराग्राफ राइटिंग और पूरी ऐसे जो सीएसएस की रिक्वायरमेंट। जो बेटा मैं कवर नहीं कर सकता या करा सकता या जो मेरे इख्तियार में नहीं है कि आपका जादू किसी भी जादुई तरीके से आपका वर्ड बन जाए, आपका सेंटेंस बन जाए, नहीं। वर्ड बनता है लेकिन इट टेक्स टाइम एक, और इसी तरह से सेंटेंस भी बनता है लेकिन इट टेक्स टाइम। अदरवाइज पैराग्राफ जो हम सीख लेंगे इन्हीं दिनों में, और इससे भी इंशाल्लाह दोनों चीजें व्हाट एंड हाउ हम सीखेंगे। तो ये कल हमने क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन की थी, इसके साथ साथ मैंने ऐसे की ये चीज भी बताई थी कि व्हाई ऐसे इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग पेपर, डिफिकल्ट पेपर एंड अपहिल टास्क, उसके रीजंस बताए थे। उसको मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, तो इस पे करूंगा कि आज अगर कोई नए स्टूडेंट्स हो तो उनको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट। तो वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स और ऐसे और डायग्राम आप देखेंगे। तो कल हमने वर्ड स्टार्ट किया था और वर्ड की एक टेक्निक हमने पढ़ी थी, और आज हम उसकी जो बाकी टेक्निक्स हैं वो भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम सेंटेंस भी पढ़ेंगे।
लेकिन मैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट आज उनका पहला क्लास है, तो मैं वर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी रिपीटेशन करूंगा, लेकिन ज्यादा आई वोंट टेक टाइम, क्योंकि कल हमने उसको बड़े थारोली, बड़े डिटेल्ड में उस चीज को मैंने आपको समझाया था कि एक टेक्निक है, उसे क्यों हमें जरूरत है। और फिर कल हमने एक टेक्निक सिनोनिम पढ़ी थी, आज हम इसके और एग्जांपल, और फिर इसको हम किताब से कैसे यूज करेंगे, कौन सी किताबें होंगी, बुक्स होंगे जो आप इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड जो फिफ्थ टेक्निक है वो करेंगे। आई होप कि वीडियोस आर सेकेंड पेज दिखाएं। जी, राजा वकार, जोहेब, डॉक्टर शोएब मेमन, उबैदुल्ला, अमीर बख्श, वीडियो अपना ऑन रखिए। जी बेटा, वर्ड में मतलब जो चीज हम वी कम अक्रॉस यूजुअली वो है वोकेबलरी। और इसको हम स्टॉक ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं, और इसका मतलब है अल्फाज का जखीरा। वी कॉल इट स्टॉक ऑफ वर्ड्स, वोकेबलरी, अल्फाज का जखीरा, और ये हमारा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। मतलब अगर ये थोड़ा फर्क आप लोगों को समझ में आ जाए, इफ दिस डिफरेंस इज अंडरस्टूड बाय यू, के वोकेबलरी इज स्टॉकिंग ऑफ वर्ड्स, गैदरिंग ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, कि हम लफ्ज जमा करते हैं और हम बना नंबर फॉर्म में हम कहते हैं कि सर हमें 10,000 लफ्ज याद है, 15,000 याद है, सर ये किताब जो GRE की वोकेबलरी है सारी याद कर ली है, सर ये किताब जो वोकेबलरी का बता रहे हैं सारा याद कर लिया, फाइन। तो हम स्टार्टिंग या एक मुफ्त का मशवरा कि अगर CSS करनी है तो डॉन न्यूज़पेपर डेली पढ़े, और इसमें से 5 या 10 लफ्ज आप डेली के हिसाब से पढ़ते रहे या निकालते रहे। तो हम यूजुअली वी डू follow the schedule के we take out the words from daily dawn, और उसको हम डेली के हिसाब से करते रहते हैं। लेकिन somehow हम थोड़ा मिक्स अप हो रहे हैं कि अगर कोई मुझसे पेपर लेता है या कोई लफ्ज आते हैं तो उन लफ्जों को जान के उनकी मीनिंग समझ के मैं लफ्ज लिख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब सवाल ऐसे राइटिंग में ऑन द स्पॉट लिखना है और आपने खुद लिखना है, मतलब रट्टा नहीं है, क्रेमिंग नहीं है, एक होता है लाइव लिखना कि 18 फरवरी को 2021 को आपका एसए का पेपर है, सुबह 9 से 12 बजे आप एक सेटिंग में, कॉन्टेक्स्ट में लाइव ऑन द स्पॉट अंग्रेजी लिखिए, ठीक है। तो जब मुझे रट्टा नहीं लगाना, अगर रट्टा लगाना है तो अंग्रेजी किसी और की होगी, सिर्फ रट्टा लगाए, तो जब मैं ऑन द स्पॉट मैं खुद अंग्रेजी लिखूंगा या लिखूंगी, तो पहली बात कि मैं ये चेक करूं कि मेरे जो राइटिंग में लफ्ज आ रहे हैं वाइल राइटिंग, उनकी क्वालिटी क्या है, वो किस तरह के लफ्ज हैं, अक्सरियत अल्फाज मेरे कौन से होते हैं। तो जो पहली चीज में हमें इससे तो गर्ज नहीं है कि आपको 20,000 25,000 याद है, मुझे इससे क्या गर्ज। हमें ये चेक करना है कि जब आप ऑन द स्पॉट अंग्रेजी लिखते हो, मतलब जैसे अभी जहां बैठे हो, मैं अगर टॉपिक दूं कि भाई इस पे लिखो, तो हम ये चेक करेंगे कि अभी आपकी अंग्रेजी क्या है ऑन द स्पॉट।
और सवाल ये पैदा होता, और फिर इतना बड़ा ऐसे 2500 से 3000 वर्ड्स तक इतनी अंग्रेजी के मैं 3 घंटे मुसलसल लिखता रहूं या लिखती रहूं, तो ये बहुत बड़ा इट्स ए डिक्शन इज अ टेक्निक, डिक्शन इज अ न्यू अप्रोच टू सी द वर्ड। माने एक वर्ड है ऐसे के पर्सपेक्टिव में, उसकी एक नई टेक्निक है कि मैं, और डिक्शन का मतलब है ऑप्शन इन वर्ड चॉइसेस। ऑप्शन बिना कहते हैं ऑप्ट करना, चूज करना, कि एक लफ्ज हो और उस लफ्ज के चॉइसेस आपके क्या है। सेकंड, ऑप्शन इन वैरायटी ऑफ वर्ड चॉइसेस। थर्ड, replacement of common word with uncommon or new। अब ये जो नंबर 3rd डेफिनेशन है, कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग कॉमन वर्ड है उसकी जगह अनकॉमन या न्यू वर्ड आता है। अनकॉमन या न्यू। मैं मिसाल के तौर पे एक लफ्ज लिखता हूं, जी ये वर्ड मैंने लिखा है बोर्ड पे, नजर आ रहा होगा, ये मिक्स इज अ कॉमन वर्ड, माने ये वर्ड कॉमन है। कॉमन से मुराद के जो आसान वर्ड है और जो स्कूल लेवल का वर्ड है, आप सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी जगह में अमलगमेट लिखूं, द वर्ड अमलगमेट माना भी मिक्स करना है, ठीक है, या इसकी जगह में कोलेस वर्ड लिखूं, द वर्ड कोलेस माना भी मिक्स करना है, या इसकी वजह में फ्यूज वर्ड लिखूं। अब ये जो मैं दे रहा हूं बेटा, ये वर्ड चॉइसेस है। अगर मैं लफ्ज मिक्स न लिखूं, देखो डिक्शन जो है का फोकस नया लफ्ज नहीं है, मतलब नए मुश्किल लफ्ज नहीं है। डिक्शन का फोकस जो एग्जिस्टिंग कॉमन वर्ड है, जो आप आसान लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मिक्स है, तो अब उसकी जगह अमलगमेट आ गया, उसकी जगह कोलेस आ गया, उसकी जगह फ्यूज वर्ड आ गया। और जैसे मिक्सचर, अगर उसकी जगह फ्यूजन वर्ड इस्तेमाल करें, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड पॉप म्यूजिक, फ्यूजन, कोलेसिंग, अमलगमेट या अमलगमेशन। तो अब ये जो लफ्ज मिक्स है ये कॉमन वर्ड है। सिमिलरली द वर्ड एक्टिव इज अ कॉमन वर्ड, बिल्कुल कॉमन वर्ड है, आसान लफ्ज है। अगर आपको कहा जाए कि ये लफ्ज आप इस्तेमाल न करें, तो मैं कहूंगा सर मैं इसकी जगह अजाइल वर्ड इस्तेमाल करूं। I would not be using the word active। सेम और एग्जैक्ट मीनिंग वाला लफ्ज है अजाइल, तो एक्टिव को छोड़ के मैं अजाइल वर्ड इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि इंक्रीज इज अ कॉमन वर्ड, आसान लफ्ज है, और अब आप इस्तेमाल नहीं करें, आप कहेंगे सर मैं एग्रेंडाइज वर्ड यूज करूंगा और मैं ऑगमेंट वर्ड यूज करूंगा। तो दी वर्ड इंक्रीज इज अ कॉमन वर्ड, आसान लफ्ज है, देयरफॉर डिक्शन कहता है कि ये कॉमन वर्ड है, इसको रिप्लेस करो। देखो डिक्शन का फोकस क्या है, एग्जिस्टिंग, जो आपके पास अवेलेबल मौजूद, जो आपकी लाइव राइटिंग में फंक्शनल राइटिंग है,
जो हम लिखते वक्त इस्तेमाल करते हो। ऐसे अल्फाज जो लिखते वक्त आप इस्तेमाल करते हैं, अगर वो कॉमन है, अगर वो आसान है, अगर वो सिंपल है, अगर उनकी लेवल स्कूल लेवल की आसान की है, तो ये कहते हैं कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली, कोई जल्दी नहीं है, जब जब इतने साल आप इनको यूज करते रहे तो कुछ और भी भले यूज करें, लेकिन टाइम है इसका कि आपको ये लफ्ज छोड़ने पड़ेंगे। और इंस्टेड ऑफ इंक्रीज, अगर आप एग्रेंडाइज एंड ऑगमेंट इस्तेमाल करते हो, मतलब ये और ये तीन, ये एग्जैक्ट मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग है। फर्क सिर्फ आपके अप्रोच का है कि आप इंक्रीज को छोड़ रहे हैं और एग्रेंडाइज को पिक कर रहे हैं। तो ये एक लफ्ज छोड़ना, इफ समबडी से छोड़ दो, लीव करें, और अगर आपने इंक्रीज छोड़ दिया है तो उसकी जगह एग्रेंडाइज एंड ऑगमेंट में ऑप्ट करूंगा, आई बी ऑप्टिंग। अब आपकी ऑप्शन क्या हो सर? डेफिनेटली मेरी जो ऑप्शन होगा, मेरा जो एक होगा, वो नया और डिफरेंट वर्ड होगा। इसी तरह से अगर मैं ये थिंक वर्ड है, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, आसान लफ्ज है। अगर इसकी जगह कोजिटेट आ जाए, अब ये क्या है? ये वर्ड चॉइसेस है। आपको कहा जाए कि अगर थिंक छोड़ना पड़े तो आप कहेंगे सर हम छोड़ देंगे। अगर छोड़ देंगे तो अल्टरनेट क्या है? सर मैं कोजिटेट इस्तेमाल करूंगा। इसका माना सोचना है। सर मैं रूमिनेट, द वर्ड रूमिनेट माने जैसे आई थिंक, आई रूमिनेट। अब फर्क हुआ, आई थिंक मैं यूज कर रहा हूं, करता आ रहा हूं, नाउ मुझे रूमिनेट यूज करना। आई रूमिनेट, I celebrate, I brood, I muse, I mull over, I deliberate, I ponder, I contemplate. Now, instead of word think, which is very common, I have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मेरे पास एक ही लफ्ज सोचने के 9 ऑप्शंस हैं। अब मैं why would I be using this word? अब मैं इस लफ्ज को क्यों इस्तेमाल करूंगा? I would not be using the word। मैं कभी deliberate यूज करूंगा, कभी मैं ruminate यूज करूंगा, कभी मैं वर्ड पॉन्डर यूज करूंगा। देखिए बेटा, ये क्या कह रहा है? ऑप्शन इन वर्ड चॉइसेस। हम क्या कर रहे हैं कि हम लफ्ज जमा कर रहे हैं वोकैबुलरी में, लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं कि एक लफ्ज के वर्ड चॉइसेस होंगे, एक एक लफ्ज के। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर लफ्ज एजुकेट आता है वर्ड में और आपको कहा जाए कि इसको छोड़ दें, न इस्तेमाल करें। अब मैं अपने आप से पूछूं कि अगर मैं ये न करूं तो डू आई हैव ऑप्शन एक, कि डू आई हैव वर्ड चॉइसेस 2, और फिर नंबर 3, अगर ऐसे की स्कोप इतना बड़ा है कि 2500 से 3000 वर्ड्स पे ऐसे लिखूं, और अगर मेरे पास लफ्ज एजुकेट का एक ही हो और मैं बार बार एजुकेट 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 लिखता रहूं, तो एक एग्जामिनर को इंप्रेशन चला जाएगा, एक मैसेज चला जाएगा कि ये जो राइटर जो अभी जिसने ऐसे लिखा है, ये बड़ा मिस्कीन, गरीब, बड़ा मिस्कीन शख्स आ गया है, इसके पास एजुकेट के और लफ्ज है ही नहीं, क्योंकि हमने कभी वर्ड चॉइसेस पे काम ही नहीं किया, डिक्शन पे काम ही नहीं किया, कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। हम जमा करते रहे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा रुक जाओ, सोचो, जमा तो हो गई हैं, लेकिन वो लफ्ज जो जमा किए गए, आर दे बीइंग रिफ्लेक्टेड इन योर राइटिंग? क्या वो यूज भी हो रहे हैं या नहीं? क्या वो फंक्शनल भी है नहीं?
एक शख्स दावा करता है कि मुझे 15 से 20,000 लफ्ज याद है, लेकिन जब वो लिखने पे आता है तो नॉट अ सिंगल वर्ड इज बीइंग यूज्ड, और वो एक लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अगर मैं एजुकेट छोड़ दूं, इफ आई लीव दिस वर्ड, अब सवाल, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम एडिफाई लिखेंगे, हम इनकलकेट लिखेंगे, हम इनलाइटन लिखेंगे, हम इंस्ट्रक्ट लिखेंगे, ट्यूटर लिखेंगे, कोच लिखेंगे, इंडोक्ट्रिनेट लिखेंगे, और हम स्कूल लिखेंगे। तो इफ आई लीव द वर्ड एजुकेट, अगर मैं एजुकेट छोड़ दूं, तो आई कैन यूज द वर्ड एडिफाई, आई कैन यूज द वर्ड इनकलकेट, आई कैन यूज द वर्ड एनलाइटन, आई कैन यूज द वर्ड इंस्ट्रक्ट। तो ये जो मैंने ब्लू में लिखे हैं, तो ये वर्ड चॉइसेस हैं, और चॉइसेस में ऑप्ट किया जाता है। ऑप्ट करना मतलब चूज करना। नंबर वन मतलब एक वर्ड चॉइसेस हो, एक आपके पास हो, और उनमें ऑप्ट करो। तो ऑप्ट करने का क्राइटेरिया क्या है सर? क्राइटेरिया ये है कि ये जो लफ्ज है ये कॉमन वर्ड, और मुझे कहा जा रहा है कि अब आप कॉमन वर्ड इस्तेमाल न करें। जैसे कल ये वर्ड हमने पढ़ा, चीट, माना धोखा देना, और अगर इसका वर्ड ऑप्शन बैम्बूजल हो, वुडविंक हो, स्विंडल हो, बेगाइल हो, डिसीव हो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो है ये वर्ड चॉइसेस हैं, और आपको कहा जा रहा है कि इनमें कोई भी एक ऑप्ट करो। लेकिन सवाल, भाई मैं वर्ड चीट क्यों छोड़ू? व्हाई शुड आई लीव द वर्ड चीट? नहीं सर, ये कॉमन है, एक कह रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमन वर्ड विद अनकॉमन, और मैं अगर इसको छोड़ रहा हूं और मैं इसको पिक कर रहा हूं, तो ये पिक तभी हो सकेगा जब मेरे पास किसी एग्जिस्टिंग कॉमन वर्ड का सिनोनिम या ऑप्शन होगा। अगर होगा तो मुझे ऑप्ट करना पड़ेगा, फिर चूज करना पड़ेगा कि इंस्टेड ऑफ द वर्ड चीट, अगर मैं बैम्बूजल यूज करूं, अगर मैं हुडविंक यूज करूं, अगर मैं स्विंडल यूज करूं, अगर मैं बेगाइल यूज करूं, अगर मैं डिसीव यूज करूं, तो ये बेटा बड़ा कॉमन होगा। तो हम व्हाट वी आर लर्निंग कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कॉमन वर्ड है उनको हम स्लोली एंड ग्रेजुअली रिप्लेस करें विद अनकॉमन एंड न्यू वर्ड। मतलब अब देखो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है, और एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है कि हमें जमा नहीं करना, हमें लिखना नहीं है, हमें प्रैक्टिकली जो हम अक्सरियत तौर पे कॉमन लफ्ज इस्तेमाल करते आ रहे हैं उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली रिप्लेस करना पड़े। अगर बेटा आप इफ यू कीप ऑन यूजिंग सच टाइप ऑफ वर्ड्स, जैसे एक्टिव हो गया, इंक्रीज हो गया, थिंक हो गया, एजुकेट हो गया, मिक्स हो गया, चीट हो गया, और बहुत सारे अल्फाज हैं, अगर आप इनको इफ यू कीप ऑन यूजिंग, तो फिर आप जब लिखेंगे बेटा तो आपका आइडिया तो पावरफुल होगा जो भी होगा, लेकिन अगर उस आइडिया को मामूली लफ्ज मिलेंगे तो वो आइडिया कन्विंसिंगली आगे नहीं जा सकेगा। देखो, आइडिया हैज टू बी प्रेजेंटेड, आइडिया हैज टू बी शोकेस्ड, कि आइडिया को पेश होना है एग्जामिनर के सामने, रीडर के सामने। अगर उस आइडिया की ड्रेसिंग कॉमन वर्ड, तो हम क्या कह रहे हैं लाइक कि ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। मिसाल के तौर पे जैसे ये प्राउड है, प्राउड की पॉजिटिव सेंस भी होता है, नेगेटिव सेंस भी होता है। यहां पर प्राउड मतलब मगरूर, अगर मैं इसकी जगह हॉटी लिख देता हूं
फाइन, या इसकी जगह एरोगेंट लिख देता हूं तो भी ठीक है। द वर्ड प्राउड यानी मगरूर और हार्टी का मतलब है मगरूर। तो अगर मैं ये छोड़ दूं कॉमन वर्ड, जैसे कल हमने लेजी लिखा था, कि अगर मैं इसका लफ्ज डॉर्मेंट लिखूं, लेजी स्टूडेंट, डॉर्मेंट स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसकी जगह लेथार्जिक लिखूं, अगर इसकी जगह मैं स्लगिश लिखूं तो भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगर एक लफ्ज है टेम्पररी, अगर इसकी जगह मैं एफीमेरल लिखूं, आरजी, टेम्पररी, और अगर उसकी जगह आप एफीमेरल लिखें या फिर आप उसकी जगह ट्रांजिटरी लिखें, तो कम से कम द वर्ड जो टेम्पररी है वो कॉमन वर्ड है उसको। इसी तरह से कल हमने स्किल लिखा था, अगर इसकी जगह में अड्राइटनेस लिखूं, अगर इसकी जगह में डेक्सटेरिटी लिखूं, जैसे एक वर्ड है यूजलेस, यानी यूजलेस, अगर इसकी जगह में अबॉर्टिव लिखूं, फ्यूटाइल, but I would not be using the word useless. इसी तरह से जैसे कल हमने कहा था ऑनेस्ट, अगर इसकी जगह में अपराइट लिखूं या इसकी जगह में अबव बोर्ड लिखूं, बस सिर्फ जो कॉमन वर्ड है, जो आपके आसान लफ्ज हैं वो छोड़ दें। तो बेटा डिक्शन और वोकेबुलरी में बुनियादी फर्क है। वोकेबुलरी डील्स विद नंबर, कि आप लफ्ज जमा करते रहो और जितने भी जमा हो 10,000 15,000, आपसे 20 मार्क्स का सवाल आएगा इंग्लिश कंपोजिशन में, ऐसे में नहीं। वो आपको मुश्किल लफ्ज देंगे, उनके 4 ऑप्शन देंगे, आपको टिक करना पड़ेगा। तो हम वोकेबुलरी के इम्तिहान देते हैं, अलग से इम्तिहान देते हैं कि हमसे लफ्ज पूछे जाते हैं और हम उन लफ्जों का मीनिंग बताते हैं। लेकिन बेटा अब मैं जो ऐसे लिखूंगा 2,500 3,000 वर्ड, पहला सवाल कि जो ऐसे में लफ्ज लिखे जाते हैं तो वो कौन से लफ्ज होते हैं, तो उनका जवाब ये आया कि कोशिश करो कि आप जो ऐसे में लफ्ज लिखो वो कॉमन और आसान लफ्ज ना हो, इजी ना हो, आसान कॉमन जो स्कूल लेवल के ना हो, आप अपने स्टैंडर्ड के एतबार से लिखें। तो फिर हमें ये पता चला कि जब मैं लिखता हूं या लिखती हूं तो मेरी फर्स्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स हमेशा कॉमन और आसान होते हैं और मैं वही लिखता या लिखती हूँ। ओके फाइन। अब सवाल ये पैदा हुआ कि नहीं बेटा आपके राइटिंग में कॉमन वर्ड रहेंगे, आपके राइटिंग में कॉमन और आसान लफ्ज रहेंगे, लेकिन हम आस्ते आस्ते उन कॉमन वर्ड की जगह नए अल्फाज रिप्लेस करते जाएंगे। और एक बड़ा वाइब्रेंट टेक्निक है जिसका नाम है डिक्शन, जिसकी 3 डेफिनेशन है। ऑप्शन इन वर्ड चॉइसेस 1, ऑप्शन इन वैरायटी ऑफ वर्ड चॉइसेस 2, और तीसरी है रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमन वर्ड विद अनकॉमन। तो जितने कॉमन वर्ड है आपके पास उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली आप रिप्लेस करते जाएंगे ताकि आपके राइटिंग में अनकॉमन और न्यू वर्ड आ सके। तो हमें भले कोई नंबर हम सेट नहीं कर रहे, थोड़े थोड़े करके, लेकिन पहले रियलाइजेशन आ जाए, पहले ये चीज समझ में आ जाए कि ये जो लफ्ज है थिंक, एक्टिव, इंक्रीज, टेम्पररी, एजुकेट, मिक्स, लेजी, ऑनेस्ट, चीट, यूजलेस, प्राउड और इस तरह से बहुत सारे और अल्फाज हैं। नाउ इनकी जो यूटिलिटी थी, मेरे साथ आपके साथ 15 या 16 साल आपके साथ ये लफ्ज रहे। नाउ द टाइम हैज कम टू से देम गुड बाय, उनको हमें गुड बाय कहना पड़ेगा। और अगर हमें छोड़ना है
तो अल्टरनेट पे आपको जो टेक्निक रिकमेंड की जा रही है उसका नाम है डिक्शन। और डिक्शन की 5 टेक्निक्स हैं और पांचों टेक्निक का पर्पस ये है कि लफ्ज रिप्लेस हो। कौन सा? कॉमन। तो डिक्शन का कंसर्न क्या है? इज इट न्यू वर्ड, इज इट अनकॉमन, इज इट? नो बेटा, डिक्शन की कंसर्न, डिक्शन की टेंशन, वरी, हेडेक कॉमन वर्ड है कि किसी भी तरह से कॉमन वर्ड आज से, नॉट एक दम से कि भाई जादू की छड़ी आई लफ्ज से नहीं। लफ्ज ऐसे चेंज नहीं होते, लफ्ज चेंज होते हैं। नंबर 1, अगर आपको रियलाइज हो कि जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो वो कॉमन है, आसान है, उनको नहीं करना चाहिए। मैंने देखो, यूज आप करेंगे, अगर आप कन्विंस नहीं होते, अगर आप मुतमईन नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते, तो आप आगे काम नहीं करेंगे। तो इट्स वेरी पैरामाउंट इंपॉर्टेंट ऑन योर पार्ट कि यू अंडरस्टैंड कि जो लफ्ज में मेरे याद है वो एक अलग कहानी है। आपको 10,000 याद है, 15 है, मैं शक नहीं कर रहा, बिल्कुल है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आप कोई लिखते हो अपनी तरफ से कोई पैराग्राफ, कोई चीज, उसमें लफ्ज कौन से हैं, अक्सरियत कौन सी है? उसमें वो मुश्किल लफ्ज आते ही नहीं है क्योंकि उसका प्रोसेस डिफरेंट है। अगर कोई लफ्ज मुश्किल बोलेगा, आपका माइंड रिस्पॉन्ड करेगा कि इसकी माना ये है। फिर आपसे पूछेंगे थोड़ी, आपने एक ऐसे लिखना है 2,500 से 3,000 वर्ड में। सवाल ये है कि जब आपने लफ्ज वो जो याद किए, याद करने के लिए किए, यूज करने के लिए थोड़ी किए। यूज करने के लिए यूजेबिलिटी, फंक्शनलिटी, वो डिक्शन का काम कि किसी भी तरह से लफ्ज। तो ये कल मैंने सेंसिटाइज किया था, आज मैं, कल मैंने थोड़ा ज्यादा सेंसिटाइज किया था, आज मैं मुख्तसरन करके जो टेक्निक है डिक्शन, और कल इसका मैंने आपको बताया भी था कि क्यों जरूरी है। एंड देयर वर सम क्वेश्चंस आल्सो जिनको मैंने समझाया था कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि आप जो लिखते हैं वो लफ्ज कौन से हैं। तो डिक्शन के बुनियादी तौर पे 5 टेक्निक्स हैं। देयर आर 5 टेक्निक्स। और कल हमने एक टेक्निक पढ़ी थी सिनोनिम। अब मैं उसको आई वोंट बी रिपीटिंग कि मैं वही करूंगा, लेकिन मैं आ जाऊंगा किताब पे कि इसको यूज कैसे करना है। मैंने डिक्शन की 5 टेक्निक्स हैं। टेक्निक नंबर 1 सिनोनिम है। अब हम इस पे आएंगे कि सिनोनिम यूज कैसे करनी है, कितनी करनी है, और उसकी किताबें क्या होंगी और बुक्स क्या होंगी। ठीक है बेटा, अगर कोई डिक्शन से सवाल है, कल मैंने वैसे जवाब तो दे दिया था, जो कल स्टूडेंट नहीं थे जिनका आज पहला है, अगर वो सवाल करना चाहते हैं तो दे में आस्क क्वेश्चन।